बादशाह सुंदरी के सामने एक खतरनाक शर्त रखता है, मुझसे निकाह करो वरना गुलाम की जान ले लूंगा। बेबसी में सुंदरी हाँ कर देती है, मगर उसका दिल सिर्फ गुलाम के साथ होता है। उधर जैसे ही गुलाम को यह खबर मिलती है, वो फौरन सुंदरी को कॉल करता है और इसे भागने का प्लान बताता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। यह बात बादशाह सुन लेता है। रात होती है, निकाह की तैयारियां मुकम्मल हो जाती है। मौलवी साहिब आ जाते हैं और बादशाह पूरे रूप से बैठा होता है। मगर इसी लम्हे सुंदरी चुपके से निकलकर गुलाम के पास पहुंचती है और इसे गिले लगा लेती है। अचानक बादशाह वहां आ जाता है। गुस्से में गुलाम के सर पर पिस्तौल रख देता है और अपने आदमियों को हुक्म देता है कि इसे कैद कर दो। गुलाम को कमरे में बंद कर दिया जाता है और सुंदरी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाया जाता है। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अचानक कुर्बान अली अपनी बेटी मुरख के साथ आता है। मुरख बादशाह को धमकी देती है कि अगर इसने इससे शादी ना की तो वो अपनी जान ले लेगी। हालात बिगड़ जाते हैं और कुर्बान अली गुस्से में आकर बादशाह पर गोली चला देता है। बादशाह जमीन पर गिर जाता है। इसी मौका का फायदा उठाकर कुर्बान सुंदरी को अगवा करके ले जाता है। उधर जहनदाद जख्मी बादशाह को अस्पताल ले जाता है। लाजो की दरखास्त पर आखिरकार गुलाम को रहा कर दिया जाता है। जैसे ही गुलाम को हकीकत का पता चलता है, वो फौरन कुर्बान के घर पहुंचता है। वहां सुंदरी रस्सियों से बंधी होती है। गुलाम इसे आज़ाद कराता है और इसी वक्त कुर्बान आकर कहता है, अभी इसी वक्त निकाह करो। लम्हा दोनों के लिए हैरान कुन मगर खुशी भरा होता है। फौरन मौलवी को बिलाकर गुलाम और सुंदरी का निकाह करवा दिया जाता है। लेकिन खतरा अभी बाकी होता है। खबर मिलती है कि बादशाह भी वहां आ रहा है। गुलाम फौरन सुंदरी को लेकर पिछले दरवाजे से निकल जाता है। उधर बादशाह गुस्से में घर में दाखिल होता है, मगर जब इसे पता चलता है कि सुंदरी अब गुलाम की हो चुकी है तो उसके होश उड़ जाते हैं। फिर कहानी एक और मोड़ लेती है जब जहनदाद अपनी जान लेने की धमकी देकर बादशाह को मजबूर करता है कि वो मुरख से निकाह करे। आखिरकार बादशाह को झकना पड़ता है और वो मुरख से निकाह कर लेता है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां मोहब्बत, मजबूरी और बदला तीनों एक साथ टकरा रहे हैं।